क्या लड़ाई है, क्या प्रतिद्वंद है? ये कहते हम तो बहुत सुपीरियर है, हम तो बहुत सुपीरियर है, ये एरियल एंटीना वाले, हम तो बहुत सुपीरियर है। मैं 5 साल से बोल रहा हूं पूरे देश के अंदर में, ये आरएसएस के लोग कहते नहीं आम्हाला खूप अक्कल आहे, जसं सर्व पूर्ण अक्कल पूर्ण विश्वाची यांनाच दिली नेचरने, बाकी लोकांना अक्कलच नाही, सर्वांना यांनाच अक्कल दिली। हे म्हणतात आम्हाला खूप समजतं, कांग्रेसचे पण लोक म्हणतात आम्हाला खूप समजतं। तो मैं इनसे बार बार कह रहा हूं कि यार आपके अंदर अगर इतनी अक्ल है, इतना इंटेलिजेंस है, तो एक काम करो, 1 घंटे के लिए नेशनल टेलीविजन पर लाइव डिबेट में या तो आप किसको ला लो, जेटली को ला लो, या तो सुषमा स्वराज को ला लो, या तो आप कांग्रेस वाले कोई भी ला लो, 2 लोगों को मत लाना, एक राहुल गांधी को मत लाना, एक नरेंद्र मोदी को बेचारे को मत लाना, और अमित शाह को भी मत लाना। अभी अमित शाह को मेरे एपीआई के लोगों के वजह से रोड बदलना पड़ा बोलांगीर में। 5 तारीख को एपीआई के लोगों ने बोला था अमित शाह को बोलांगीर में, उड़ीसा में, कि हम आपकी सभा बोलांगीर में नहीं होने देंगे। तो अमित शाह को काले झंडे से इतना डर लग गया कि एपीआई के लोगों को पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा, खाना वाना भी खिलाया साथ में पुलिस वालों ने, धन्यवाद देते हम उनका। लेकिन अमित शाह को काले झंडों से डर लग गया एपीआई के। तो मेरा एक ऑर्गेनाइजर है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसने कहा अमित शाह जब दलितों के घर में गया खाना खाने के लिए, और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के घर अमित शाह ने खाना खाया, तो मेरा ऑर्गेनाइजर है, ट्रेनिंग लिया है, मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ाया उन लोगों को। तो उसको जब टीवी वालों ने पूछा आपको अरेस्ट करके बैठा के रखा है तो आपका क्या कहना है, तो उसने कहा कि अमित शाह जो है वो दलितों के घर खाना खाने का जो है वो दिखावा कर रहे हैं। अगर सही में अमित शाह को दलितों से प्रेम है तो एक काम करने के लिए बोलिए, अमित शाह को अपनी लड़की जो है हमको देने को बोलिए, हमारा कोई भी लड़के से हम शादी लगाएंगे उसकी। हम अपने कोई भी अच्छे लड़के से अमित शाह की क्या लगाएंगे, शादी लगाएंगे। और फिर कहा कि बीजेपी के लोगों सुन लो, आप ये मत सोचो कि आज सभा आप करके चले गए, ये उड़ीसा ही नहीं पूरे भारत के अंदर में आपको जितना कांग्रेस बीएसपी या कोई पार्टी जितना जो है तकलीफ नहीं देगी, पूरे देश के अंदर में बीजेपी को सबसे बड़ी फाइट अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देगी पूरे देश के अंदर। क्यों देगी? क्योंकि ये हमारे संविधान को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये हमारे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये पेशा लॉ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये हमको लव जिहाद में भटकाए रखते हैं, यहां दूसरे वायलेंस में भटकाए रखते हैं। बाद में 1 साल में बजट 100 लोगों को ट्रांसफर करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने नोटबंदी किया ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए, और एक नोटबंदी के वजह से 3% का जीडीपी समाप्त हो जाता है। 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार होते, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई इंडिया की, किसान आत्महत्या कर रहा है। 73% लोन इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स का है, बैंक का, वो डुबा रहे हैं। किसानों का 9% है, उसको माफ नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि किसानों का लोन हम माफ नहीं कर सकते, पूरे बैंक के लोन का केवल 9% किसान का है, 74% लगभग कंपनी का है, उसको डुबा रहे। और मोदी जी कहते जब भी उनको पूछा कि भाई भारत में ये कैसी जॉब्स आएंगी, कैसी नौकरियां आएंगी, तो मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के क्या इकोनॉमिक सोल्यूशन दे रहे, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी दे रहे, वो बोलते रोजगार यानी केवल गवर्नमेंट सर्विस थोड़ी है, रोजगार यानी केवल कोई प्राइवेट कंपनी की नौकरी थोड़ी है। तो रोजगार क्या है? तो कहते गडचिरोली के चौक में पकोड़े तलना भी रोजगार है। भारताचा प्रधानमंत्री म्हणतो की ये ठेला लगा के अगर कोई पकोड़ा तलेगा तो वो भी रोजगार है। तर मी याला म्हटलो की यार जर पकोड़े तलना ही रोजगार है तो बाबा तू कशाला प्राइम मिनिस्टर बनलेला आहे? तू ही चहा विकना, तू ही चहा विकना, उसके पास से पकोड़ा खाएंगे और तेरी चाय की स्टॉल से चाय पिएंगे हम लोग। अब 2019 में मोदी को दिल्ली में नहीं, अब 2019 में मोदी को हिमालय पर भेजने का समय आ गया है। 2019 का